Hello everyone, my name is मोहम्मद अरहम. आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉक्टर RML IMS लखनऊ. तो सभी ने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट भी आ चुका है और अब फाइनली काउंसलिंग भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है. उसकी डेट भी कुछ ही दिनों में आ जाएगी. अब सबको ये थोड़ा डाउट रहता है कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, और फाइनली जब अलॉट आपको कॉलेज हो जाता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो आपको काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, तो इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऐसे तो किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन होता है. तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी के फॉर्म में नहीं मांगा जाएगा. जो भी चीज़ें अपलोड करने के लिए होंगी वो जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो गई या OBC सर्टिफिकेट, वो डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाएगा. ऐसे कोई डॉक्यूमेंट कहीं आपको सबमिट नहीं करना पड़ेगा. लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप उन डॉक्यूमेंट से देखकर इन्फॉर्मेशन को अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर सकें. और जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करें वो वैसी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में यूज़ करी थी. बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी गलती आपने कर दी तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है. इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस बात. ऐसे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो होगी जिससे आप इन्फॉर्मेशन देख के अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करेंगे. तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था. आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से इसमें एक बार आपको बता देता हूँ. तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अलॉटमेंट लेटर. मतलब जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको उस कॉलेज की तरफ से एक PDF के फॉर्म में अलॉटमेंट लेटर मिलेगा. आपके पास उसकी एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए. तो अलॉटमेंट लेटर ज़रूरी है. और साथ में होता है एडमिट कार्ड. लेकिन एडमिट कार्ड आपने सबमिट कर दिया होगा जब नीट का एग्ज़ाम आप देने गए होंगे, लेकिन उस एडमिट कार्ड के आपने कई सारी कलर प्रिंट निकलवाए होंगे. वो कलर प्रिंट आपके पास होना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट होता है काउंसलिंग के टाइम पे. आपके रिजल्ट का जो PDF आया था वो आपके पास होना चाहिए, मतलब उसकी भी आप कलर प्रिंट निकालेंगे. और आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट और साथ में उसकी मार्कशीट भी होनी चाहिए. और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ. पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आप थोड़ी ज़्यादा ही निकलवा लीजिए, क्योंकि वो आपके कॉलेज में आगे चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं. काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अगर उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब अगर वो OBC, SC या ST या EWS या किसी भी कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हैं, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से होना चाहिए. तो अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए और वो इंग्लिश में होना चाहिए. ये NMC की तरफ से गाइडलाइन है. और वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. मतलब जिस दिन आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जिस दिन आप उसको सबमिट कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन फॉर्म में उसको अपलोड कर रहे हैं, उससे पीछे अगर 6 महीने चले जाएँ तो इसी के विदिन 6 मंथ में वो बना हुआ होना चाहिए. इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है कि नीट को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नीट क्रैक नहीं कर पाते और वो दूसरी काउंसलिंग्स में, जैसे BAMS, BOMS, इस टाइप की काउंसलिंग में जाते हैं. तो उन काउंसलिंग्स में भी इसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेते हैं तो आप उन काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता है, उसको मैं अगली कभी वीडियोज़ में कवर करूँगा कि किस किस तरीके से आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना होता है, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से दिखाने होते हैं, सारी चीज़ें. जो भी आपका मतलब हेल्थ चेकअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको मैं फर्दर वीडियोज़ में कवर करूँगा. तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग. और जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एक कन्फर्मेशन पेज मिलता है, उसको आप बहुत संभाल के रखिएगा. वो भी आपकी जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं अपने कॉलेज में, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है. और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में. नेक्स्ट कभी वीडियोज़ में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें, मतलब जो कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट होती है उसको किस तरीके से अरेंज करें, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. और आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो इतना ही था आज की इस वीडियो में. मैं उन बच्चों के लिए ये बोलना चाहूँगा जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए. आपने अपना बेस्ट दिया है. आप हो सकता है बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास हो, इसलिए अब बिल्कुल भी अपने डिसीजन को ये मत करिएगा कि आप चेंज कर दें, किसी और फील्ड में चले जाएं और जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हो. मैं तो यही बोलूँगा कि आप एक बार और अटेम्प्ट लीजिए और अपना 100% दीजिए. होपफुली आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट.